हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल कैसे चलता है। इसका जो प्रोसीजर है वो 225 से शुरू होता है और 237 पे ख़त्म होता है सीआरपीसी में, जो चैप्टर 18 में बताया गया है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ट्रायल क्या होता है, कोर्ट ऑफ सेशन क्या होती है और कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस ट्रायल कैसे पहुंचता है। ट्रायल एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसमें या तो एक्यूट हो जाता है या कन्विक्ट हो जाता है। देखिए और इजी करते हैं, एफआईआर हुई, पुलिस ने एफआईआर की, उसके बाद या तो इन्वेस्टिगेशन की एक स्टेज हो सकती है, इंक्वायरी की हो सकती है और फिर ट्रायल की स्टेज होती है। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन अपने सबूत पेश करता है, डिफेंस अपने सबूत पेश करता है कोर्ट के सामने। गवाहों को एग्जामिन करने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के 137, 138 में बताया गया है कि जो गवाह कोर्ट में आएंगे उनका पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, उसके बाद एडवर्स पार्टी अगर चाहे तो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर प्रोसिक्यूशन चाहे तो री एग्जामिनेशन होगा। साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट के 135 से 166 तक ये बताया गया है कि कैसे आप क्रॉस करेंगे, कैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, कैसे आप उनको इम्पीच कर सकते हैं। ट्रायल खत्म होने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। अब हम समझेंगे कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है। देखिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हाईएस्ट कोर्ट होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्रिमिनल केसेस देखती है तो उसे कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन कोर्ट कहा जाता है। इसके अंदर जो जज साहब होते हैं उन्हें हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त किया जाता है। सेशन कोर्ट के पास पावर होती है कि वो सभी सेंटेंस पास कर सकते हैं, इवन डेथ के लिए भी, लेकिन वो हाई कोर्ट से कन्फर्म होगी। कोर्ट ऑफ सेशन में 3 तरह के जजेस को ले लेते हैं। एक तो सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज। जो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज हैं वो सारी सेंटेंसेस पास कर सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट सेशन जज डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकता, ना ही वो 10 साल से ऊपर की सज़ा सुना सकता है, जो सेक्शन 28 के सीआरपीसी में बताया गया है। अब हम समझते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन में केस कैसे पहुंचता है। देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस तो नहीं ले सकता, क्योंकि जो इससे नीचे की कोर्ट हैं वो जैसे मजिस्ट्रेट साहब वो इस केस का कॉग्निजेंस लेते हैं। अगर उसे लगता है कि ये जो केस है ये कोर्ट ऑफ ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो फिर वो कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट करता है, भेजता है। 193 में बताया गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे उसमें डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, अदरवाइज वो मजिस्ट्रेट के द्वारा ही लिया जाएगा। यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट किसी केस का कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं, उन्हें उनके पास केस को कमिट किया जाता है, यानी कि भेजा जाता है। फिर से आसान भाषा में समझ लेते हैं कि एफआईआर हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, उसकी रिपोर्ट सबमिट की गई मजिस्ट्रेट साहब के सामने। अब मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि ये तो सेशन के द्वारा चलाया जाएगा इस केस को, तो वो फिर सेशन साहब के पास उस केस को कमिट कर देते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई है। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। अगर आप ऐसा करेंगे तो थोड़ा और वीडियो बनाने में हमें हौसला मिलेगा। धन्यवाद होगा आपका, शुक्रिया।